गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 7 जुलाई 2020। 7 जुलाई 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी सर, हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे साथियों के पास पेन और पेपर, इंडिया का और वर्ल्ड का मैप सामने होगा। तो सर, हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने सेशन को। किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश के सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? शेख हसीना वाली सरकार सर, बांग्लादेश की। उन्होंने घाटे को देखते मद्देनजर रखते हुए सर अपना फैसला लिया है कि हम सारे मिलों को बंद कर देते हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट सही है। मेरे प्यारे साथियों, आज सेशन थोड़ा लेट है। बहुत सारी दिक्कतों के बाद मैंने तो ये सोचा सर हो भी नहीं पाएगा, बट सर ये प्रयास है, क्योंकि हमने ठान रखा है कि कितनी भी अपार समस्याएं आ जाए ना। अब सर ये टेक्निकल समस्याएं, कंप्यूटर सिस्टम हैंग होना, पूरा सिस्टम सर हमारा खराब हो चुका था। हम रात 2 बजे से लगे हुए हैं सर, अब प्रयास अब हो पा रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वे सर आपके लिए लाते हैं, तो थोड़ा भैया सेशन को शेयर कर दिया करें, हम जल्दी खत्म कर देंगे। बांग्लादेश है, शेख हसीना वाला है सर, हम बांग्लादेश आपको दिखा भी देते हैं, क्योंकि सर हमने जो प्रेजेंटेशन लिया था ना उसमें वीडियो वाला सिस्टम था, उसकी वजह से सर वो सारा हैंग कर रहा था, तो पूरा सिस्टम बैठ गया हमारा। तो वीडियो वाला अब इसमें नहीं हो पाएगा, फिर हम जल्दी करेंगे 1-2 दिन में सेशन को। वीडियो वाले प्रेजेंटेशन को लेने के लिए सर परचेज करना पड़ेगा। वो इंडिया है, प्यारा सा इंडिया है, इससे सर आगे जाएंगे तो बांग्लादेश आएगा। ये छोटा सा भैया प्यारा सा बांग्लादेश लगा हुआ है, जिसे हमने चारों तरफ से घेर रखा है। ये बांग्लादेश है। इसके भैया शेख हसीना को आप जानते हैं, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका चलती है। बढ़ते हैं सर आगे। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सरदार पटेल कहाँ स्थापित किया गया है? पता है मेरे प्यारे मित्रों, हमने कुछ दिन पहले सेशन में बताया था, जो राधा स्वामी है और ये नई दिल्ली में ये काम चल रहा है सरदार पटेल। और सर बहुत ही जल्दी हुआ ये काम, तो नई दिल्ली में किया गया है सरदार पटेल का। ठीक है सर, नाम है सरदार पटेल। कोविड-19 हॉस्पिटल दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है सर, नई दिल्ली में बना है। आप जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, नई दिल्ली कहाँ पर है? छोटा सा ये नई दिल्ली है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। ठीक है सर, नई दिल्ली में क्या क्या है सर? उपराज्यपाल अनिल बैजल है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा 70 है भैया। 5T प्लान यहाँ पर चलाया गया था, शील्ड यहाँ पर चलाई गई थी, सीवो सर्वे यहाँ पर चलाया गया था, प्लाज्मा बैंक दिल्ली में बनाई गई थी। ये थी करंट की भैया जानकारी, हमने आपको अच्छी तरीके से बता दी है भैया, इतनी समस्याएं आने के बाद भी। और सर देखिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा, उपराष्ट्रपति कौन है सर? एम वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला सोशल नेटवर्किंग ऐप कौन सा है? गजब का सवाल है सर। आएगा जरूर भैया, क्यों आएगा? आपने देखा है 59 ऐप चाइना के। भैया ये मोदी सरकार है, माइंड बहुत तेज है। चाइना को भैया देखो, लड़ करके हम किसी से काम नहीं कर सकते हैं, दिमाग से काम ले सकते हैं भैया। 59 ऐप हमने बैन कर दिए, तो अब बहुत सारे लोग टिकटॉक चलाते हैं। ऐसे ही सर हमने लॉन्च किया है एलिमेंट्स, एम वेंकैया नायडू ने, ये भी उसी तरीका से भैया सारा काम करेगा। ठीक है, बढ़िया सर आ गए। एलिमेंट्स है, दिखा देते हैं आपको ये एलिमेंट्स ऐप कैसा है। ये एम वेंकैया नायडू है, इन्होंने ऐप को लॉन्च किया है, इंडिया का भैया सुपर ऐप है। लेकिन बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल के ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको, ये सवाल जरूर आएगा। क्यों आएगा सर? पूछा जाएगा निम्न में से बलराम योजना किससे संबंधित है? आप सभी मेरे प्यारे साथियों, मुझे आशा है क्या लगाएंगे पता है ना। ऑप्शन में पहले में आएगा भगवान राम से, भगवान कृष्ण से, कृष्ण के भाई बलराम से, ऐसे करके, क्योंकि बलराम भैया कृष्ण के भाई का नाम था। तो ऑप्शन बी सर, एग्जामिनर आपके माइंड को अच्छी तरीके से भांपता है, वो ऑप्शन भैया पहले दूसरे पर वो ही रखेगा। और बलराम योजना ओडिशा सरकार ने भैया किसानों को ऋण फसल के लिए देने के लिए लॉन्च की है। अच्छा सर, वही ओडिशा है ना? हमने कि हाँ यार, गजब बात कर दी। कौन सा ओडिशा है सर? ओडिशा के बारे में भैया हमारा इतना तो पड़ोसी हुआ रखा है ना ये सर, इसकी तो हम सारी औकात जानते हैं। देखो सर, इसके पास चिल्का झील है, हमने की जी हाँ।
सर इसके पास कोणार्क मंदिर है, हमने कि जी हाँ। जिसे हम सर ब्लैक पैगोडा कहते हैं, हमने जी हाँ। सर यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है, और सर जगन्नाथ मंदिर तो घूमने जाना चाहिए, हमने क्यों? कि सर वहाँ हवा चले पूरब की दिशा में, तो यहाँ जगन्नाथ मंदिर पर जो सर ऊपर झंडी लगी है ना, वो चलती है पश्चिम दिशा में, मतलब हवा के विपरीत चलती है। हमने कि यार ये तो गजब की बात है, तो जाना चाहिए घूमने। हमने जी हाँ। अरे वो ही तो उड़ीसा है जिसे कलिंग कहते थे कुछ दिन पहले सर, मतलब पहले बहुत सारे दिन पहले भैया। हमने कहा अच्छा ये पूर्व नाम है उड़ीसा का? हमने की बिल्कुल। अच्छा सर उड़ीसा के बारे में और जानकारी दे देते हैं। उड़ीसा सर कहाँ पर है? हमने कहा ये झारखंड से सीमा साझा कर लेता है, और भैया बहन जी ममता बनर्जी से, छत्तीसगढ़ से, और इधर सर आपके आंध्र प्रदेश से। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। मेरे प्यारे साथियों जो प्रेजेंटेशन हम डबल डबल ऐसा है ना, ये सिस्टम पता नहीं क्या कर रहा है, इस वजह से ये भुवनेश्वर सही लिखा था, अब वो फॉन्ट की वजह से आप सब समझदार हैं। पूर्व नाम कलिंग है। लोकसभा 21, राज्यसभा 10, विधानसभा 147। अरे वो ही तो है सर, भितरकनिका, सिमलीपाला, चिल्का झील, भीलर द्वीप। इसका नाम कलाम द्वीप रख दिया गया है। मिशन पूर्वोदय पूछा जाएगा मित्रों, कहां से लॉन्च हुआ था? 2030 तक भैया टारगेट रखा है 300 मैट्रिक टन लोहा के लिए। ठीक है सर, अच्छी बात है। कोणार्क सूर्य मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कालिया योजना भी एक सर ये योजना हुई बलराम। दूसरी सर किसान के लिए कालिया योजना भी लॉन्च की थी ओडिशा सरकार ने, गणेश वो नवीन पटनायक ने। और मो जीवन मो प्रतिमा पहल भी चलाई गई थी, और हमने मल्टीपल टाइम सर आपको ये सारी चीजें रिवाइज कराई हैं एक बार, क्योंकि सुशील स्टडी परिवार में बहुत सारे लोग सर रोजाना नए जुड़ते हैं ना, उनको बताने का कर्तव्य भी तो हमारा है ना सर। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था, हमने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में भैया। और ये नवीन पटनायक ये गजब के आदमी है भाई, इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था पेटा के द्वारा। बड़े सर आगे ये सर जानकारी लिखा करें आप भैया, लिखने से बहुत सारी चीजें याद होती हैं। देखो कितनी अपार समस्याएं सर आने के बाद हमने सेशन को रखा। अरे थोड़ा लेट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? हाल ही में नातांज आपने देखा होगा मेरे प्यारे साथियों, न्यूज में पढ़ा होगा आपने, नातांज ईरान में है, उसमें आग लगने की घटना खबरों में थी, बट भैया ईरान ने अभी स्पेशल नहीं कहा है। मतलब हम तुम लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा हुआ, इजराइल ने किया है यहाँ पर हमला, साइबर क्राइम किया है। सर ये ईरान ने अभी ऑफिशियल नहीं किया है, तो हम बता दें जब ऑफिशियल होगा तब बता देंगे। लगने की घटना खबरों में थी। नातांज क्या है? नातांज सर एक परमाणु न्यूक्लियर स्थल है सर, नहीं गजब की बात है। यहाँ सर ये परमाणु स्थल के सबकी नजरों में था ये? हमने की जी हाँ, ये सबकी नजरों में यहाँ सर परमाणु बम जो बनाते हैं ना, वो बनाए जाते हैं सर। ये थी जानकारी, जब आएगी तो हम डिटेल में और बता देंगे। जरा हम ईरान को बता देते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा ईरानी रियल है सर। बिल्कुल हम ईरान दिखा देते हैं आपको, ऐसी क्या बात है सर। ये है प्यारा सा ईरान सर। ईरान है ना, ये इंडिया है। इंडिया से जाते हैं तो सर यहाँ पर ये हमारा चाबहार पोर्ट है, जो ये पाकिस्तान है ना अपना बच्चा, यहाँ पर सर ग्वादार पोर्ट है, यहाँ से ही तो सी पैक निकला है सर। ये समझता है चाइना ने पता नहीं हमें क्या दे दिया है। अरे सर थोड़ा बहुत पैसा, इतना तो हम रोजाना खर्च कर देते हैं सी पैक निकालने के लिए। चाइना वो पाकिस्तान को पैसा दिया है, पाकिस्तान फूल के भैया स्टेशन हो जाता है। हमने की जी हाँ। यहाँ चाबार पोर्ट से सर जाते हैं अफगानिस्तान होते हुए, हम सेंट्रल एशिया का ट्रेड करते हैं गारलैंड हाईवे होते हुए, आपको याद है मल्टीपल टाइम हमने पढ़ाया है। ईरान है ये सर। ईरान और इराक में अंतर भैया बहुत कंफ्यूज होते हैं, ईरान बड़ा है इराक छोटा है सर। अरे सर वही तो ईरान है ये जो गल्फ कंट्री से साझा करते हैं। हमने की यार गजब बात पकड़ी है आपने सर। अब बता दें आपको, ये ओमान है। ये क्वेश्चन आया था सर पीसीएस में, निम्न में से गल्फ कंट्री का इस सर गल्फ जो कंट्री है उनका हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन दे दिए जाते। कितने देश गल्फ कंट्री के हिस्सा हैं सर? ओमान है, यूनाइटेड अरब अमीरात है सर, ये क्या है? हमने की स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहलाती है। ये पर्शियन गल्फ है जिसे फारस की खाड़ी कहते हैं
सर इधर देख लीजिए ध्यान से, ये इधर चलेंगे तो आपका कतर मिल जाएगा, दोहा वाले लोग। ये सऊदी अरेबिया है सर बहुत बड़ा सा। हमने कहा इराक के नीचे कुवैत सिटी लगी हुई है, ऊपर इराक है। इधर सर यहाँ बहरान और एक छूट गया है, और सर इधर ईरान लगा हुआ है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा ईरानी रियाल है। सर यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हसन रोहानी हैं। मित्रों बताएं ना इजराइल कहाँ पर है? सर ये है रहा इजराइल आपका, जिस जगह मेरा पेन चल रहा है ना, इस जगह इजराइल और लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। जरा आप एटलस को खोलना मित्रों, एटलस को खोलने के बाद इन चीज़ों को पढ़ना। हमने एक क्वेश्चन और कई बार कराया है, ये IAS प्री में आया था सर 2019 में। ये क्या आया था? कैस्पियन सागर की सीमा किन किन देशों से लगती है? जरा उठा करके देख लेना पेपर भैया प्री वाला। रसिया से लगती है, अजरबैजान से लगती है, ईरान से लगती है, और तुर्कमेनिस्तान से और कजाकिस्तान से लगती है। 5 कंट्री से लगती है सर। किसकी सीमा? कैस्पियन सागर की। ये अरल सी है। जरा सारी चीज़ों को एक बार रिवीजन कर लेना मित्रों, आराम से कंठस्थ हो जाएंगी। मैंने भी बेहतरीन तरीका से समझा दिया है आपको। सेंट्रल एशिया की बात करें, देखो अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब तान भैया रट रट के ही याद हो पाएंगे। बड़े सर आगे, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? अरे सर धर्म चक्र मतलब धर्म को क्या चक्र से चलाएंगे आप? हमने कहा 4 जुलाई को मनाया गया है धर्म चक्र दिवस। होता क्या है सर आपको बताएं ना हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से। सर आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना होगा। अरे सर गजब के इंसान थे वो तो, हमने कई बार सुना है। हमने कहा भैया बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात, सर आपने देखा था 5 तारीख को बैसाख पूर्णिमा थी, अब उसकी रात होगी शाम को 4 जुलाई थी। बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी कहते थे किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था सर। गौतम बुद्ध को भैया हुआ था, इन्हीं का नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ पड़ा था। ये बात आपको अतिरिक्त पता होना चाहिए सर। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा है सर। इनका जन्म सर कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है सर? नेपाल में है। बिल्कुल इन्हें ही एशिया का ज्योति, लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन सर मल्टीपल टाइम आते हैं। तो धर्म चक्र दिवस आया है तो जरा हम इतिहास बता देते हैं गौतम बुद्ध का। आपको जो इम्पोर्टेंट लगे भैया लिख लेना चाहिए। क्यों धर्म चक्र मनाया जाता है हमने बताया, क्योंकि भैया 6 वर्ष की तपस्या के बाद इन्हें बैसाख पूर्णिमा, और 4 जुलाई शाम भैया 5 लगेगी तो बैसाख पूर्णिमा पड़ी थी, आपको पता होना चाहिए। इसी वजह से इनका कोई स्थिति नहीं है कि 4 जुलाई को ही, जब बैसाख पूर्णिमा पड़ेगी ना सर तभी धर्म चक्र मनाते हैं सर। धर्म चक्र दिवस मनाते हैं क्योंकि इसी दिन सर बैसाख पूर्णिमा के दिन मेरे प्यारे साथियों ये धर्म चक्र जिन्हें बौद्ध अपना उपदेश दिया था, कहाँ दिया था सर? सारनाथ में दिया था। अरे सर गजब बात, सारनाथ कहाँ पर है? हमने कहा यार बड़ा हद है भाई, सारनाथ नहीं जानते हैं आप? वाराणसी में सारनाथ है सर। अच्छा वाराणसी कहाँ है? हमने कहा यूपी में है। जरा दिखाएंगे अभी सर। उससे पहले हम कुछ जानकारी और बता देते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था सर। इनसे क्या क्या क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं हम वो बता देते हैं। इनके सर जो इन्होंने ग्रह को त्यागा था ना उसे महाभिनिस्मिर, सर ध्यान से समझना, नाम थोड़ा टिपिकल है। जब इन्होंने ग्रह को त्यागा था ना मेरे प्यारे साथियों उसे हम कहते हैं महाभिनिष्क्रमण काल कहते हैं। और सर जब इन्होंने अपना पूरा शरीर को त्यागा था ना तब उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब उन्हें मृत्यु हुई थी ना सर इनको, अच्छा सर उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ग्रह त्यागा था उसे महाभिनिष्क्रमण काल कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम सर पूछे गए, आपको लिख लेना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जन्म लुम्बिनी महाराष्ट्र में हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में पाली की भाषा में दिया था। जरा हम दिखा देते हैं सर। ये राष्ट्रपति ने सर बनाया था, आपको ये पता होना चाहिए। बड़े सर आगे, ये है प्यारा सा यूपी। मेरे प्यारे साथियों हम भी यूपी से ही बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। सर ये चंदौली है,
चंदौली जरा देखना बिहार से सीमा साझा करता है। मेरे प्यारे साथियों, आपने यदि यूपी पुलिस का पेपर कांस्टेबल का दिया हो सर, तो ये आया था क्वेश्चन, आपने पढ़ा होगा, सबसे पूर्वी जिला पूछा जाता है यूपी का। जरा देखना, माइंड में छप जाएगा। ये नुकड़ी सी निकली हुई कहाँ पर है? बिहार में निकली हुई है भैया, तो ये सबसे पूर्व में होगा। ये सबसे पूर्व में कौन सा जिला है यूपी का? बलिया है सर। हमने गजब बात बताई आपने सर। यहाँ चंदौली लगा है, गाजीपुर लगा है, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, ये मल्टीपल टाइम सर मैं रटा दूंगा आपको। चंदौली से पीछे जाएंगे ना सर तो मिर्जापुर लगता है। मिर्जापुर आप गए होंगे, इलाहाबाद से जाते हैं मिर्जापुर। सोनभद्र में गया हूँ, सोनभद्र तक सर। यहाँ वाराणसी है, वाराणसी में सर ही सारनाथ है, जहाँ पर उपदेश दिया था पाली की भाषा में। बड़े सर आ गए, इसी वाराणसी में सर शहर है सारनाथ। ठीक है, बढ़ते हैं। हाल ही में जीन कॉस्टेक्स को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, आपने पढ़ा था, आपको कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जो प्रधानमंत्री थे ना पहले फ्रांस के, उन्होंने इस्तीफा दिया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में नाम बताना सर, क्या नाम था उनका। और उनकी जगह पर जीन कॉस्टेक्स को चुना गया है सर। ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? फ्रांस के हैं। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है सर। यहाँ फ्रांस हम आपको मल्टीपल नाम ये हैं सर, जीन कॉस्टेक्स। बड़े सर आ गए। फ्रांस सर कहाँ पर जाएंगे? हमने कहा भैया यार गजब की बात है, हमने कई बार तो पढ़ाया है। मेडिटेरियन सी होते हुए, जिब्राल्टर संधि होते हुए, सर अटलांटिक ओशन होते हुए आराम से फ्रांस पहुंच जाएंगे। फ्रांस की राजधानी सर पेरिस है। हमने की जी हाँ। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है सर। हमने की बिल्कुल सही कहा आपने। और सर यहाँ पर मुद्रा यूरो चलती है। ठीक है सर, बढ़े आगे। बिल्कुल। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है? अरे सर सवाल तो गजब का है। सवाल बना सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? आपने अटॉर्नी जनरल तो पढ़ाया था। हमने कहा भैया हमने 3 बॉडी पढ़ाई थी कॉन्स्टिट्यूशन की सर। ज़्यादा हम डिटेल में इस सवाल को फिर कभी बताएंगे, क्योंकि भैया टाइम कम है। वीडियो सेशन हमारा वैसे भी लेट हो रहा है और बहुत सारी दिक्कतें हैं। बता देते हैं, जो अटॉर्नी जनरल आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 76 पढ़ लेना आप जा करके। और मेरा प्रीवियस लेक्चर भैया हमने पहले पढ़ाया है, वो देख लेना। हम बता दें सर, उनकी सलाह अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करते हैं। अरे सर सवाल तो गजब का है, तो हमारे समझ में आ गया। हमने क्या, अटॉर्नी जनरल तो सर सरकार का वकील होता है। हमने की बिल्कुल सही कहा सर, उनके ये अधीन काम कर रहे हैं, मतलब इनको सलाह देंगे क्या? हमने कहा सर इनके अधीन है तो इनको भी कुछ भैया ये मतलब इनकी सहायता करने के लिए होते हैं सर, अधीन काम करते हैं, वो सहायता ही तो करेंगे। हमने की बिल्कुल करेंगे सर। तो ये अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल किनके अधीन काम करते हैं? अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करते हैं। ये भी सरकार के भैया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भैया पक्ष रखते हैं। एक तरीका से सरकार के ही वकील हैं, मतलब भैया बहुत सारी हैं। अब एक वकील तो काम नहीं झेल पाएगा सरकार का, तो भैया उनको भी मदद चाहिए। जैसे हमारा काम है भैया, अब हमें भी किसी ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी भैया टाइपिस्ट कराने के लिए, तो भैया इसी तरीका से काम कराने के लिए सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बहुत सारे चुने जाते हैं। ठीक है सर, 3 साल तक होता है, और वैसे राष्ट्रपति चाहे तब तक होता है। तुषार मेहता का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये सर तुषार मेहता, आपको भैया याद होना चाहिए, 3 साल तक। ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा पुनरुद्धार के कार्यक्रम के लिए, गंगा को उद्धार करने के लिए, गंगा में सुधार करने के लिए कितने करोड़ रुपए दिए हैं भैया? 40 करोड़ डॉलर दिए हैं। लगभग 3000 करोड़ रुपए हो जाते हैं सर, ये इंडिया में आकर के दिए हैं गंगा को सफाई अभियान के लिए। मेरे प्यारे साथियों, विश्व बैंक हमने मल्टीपल टाइम पढ़ाई है। अरे वो ही तो विश्व बैंक है, डेविड मालपास वाली, वाशिंगटन डीसी में है ना। 189 कंट्री है ना सर, और 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किसको अमेरिका में 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है? अरे सर, ग्रेट इमिग्रेंट सम्मानित हमने की जी हाँ, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, नोट कर लेना, सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हुआ सी, दोनों को किया गया है। ये हैं सर फोटो, राज चेट्टी ये हैं, और सिद्धार्थ मुखर्जी ये हैं सर। ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड दिया गया है 2020। मेरे प्यारे साथियों, जुलाई के प्रमुख दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, इसी को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस ही जो भैया देखो,
जुलाई अभी से शुरू हुआ है, आप एक एक दिन प्रत्येक दिन कितना टाइम लगेगा जुलाई के दिवस लिखने में? अरे बहुत थोड़ा टाइम लगेगा। जरा लिखते जाएंगे तो एंड जब जुलाई का होगा ना, आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी। 2 से 31 जुलाई को विशेष संचारी रोग नियंत्रण माह, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाते हैं, याद कर लेना सर आएगा। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये पूरा का पूरा पीडीएफ कंटेंट फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा सोशल स्टडी टेलीग्राम पर। और सर ये वीडियो, ये सेशन सर, ये अपार प्रॉब्लम के बाद भी सर आपके पास में थोड़ा भैया लेट अवेयर लेकर के आया हूँ, तो सेशन को शेयर कर देना भैया, प्यारे प्यारे कमेंट कर देना। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए सर, बिंदास रहिए, हंसते भी रहिए, औरों को भी हंसाते रहिए।